अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। क्या आप या आपके खानदान में से किसी को जिस्म पर खारिश का प्रॉब्लम है? तो अगर ये मसला है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम खारिश से मुताल्लिक बात करेंगे कि खारिश की वजूहात क्या हैं, खारिश के लिए कौन सी दवाएं बेहतर होती हैं और इसका कुदरती इलाज क्या है। सबसे पहले खारिश की वजूहात के बारे में बात करते हैं। नादरीन, एक वजह तो हमारे जिस्म की ड्राइनेस यानी खुश्की है। जो ही सर्दियों का मौसम आता है तो जिस्म पर खुश्की शुरू हो जाती है, और जिस जगह पर खुश्की हो वहाँ पे खारिश होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि सर्दियों में ज्यादातर लोगों को खारिश का मसला बन जाता है, और बिलखुसूस रात के वक्त सोते हुए खारिश बहुत ज्यादा तंग करती है। तो एक अमूमी वजह तो ये है, इसका हम आगे जाके इलाज भी जिक्र करेंगे, लेकिन खारिश की कुछ और वजूहात भी हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वजह स्कैबीज है। ये एक जरासीम है जो जल्द में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से खारिश का मसला बहुत गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह बाद लोगों को एलर्जी का मसला होता है। बाद चीजें ऐसी होती हैं जिनको खाने से या जिनके जिस्म पर इस्तेमाल करने से भी खारिश का मसला शुरू हो जाता है। इसी तरह वो लोग जिन्हें पहले से खारिश का मसला हो, तो अगर आप उनका तौलिया, साबुन वगैरह इस्तेमाल करें तो इससे भी बहुत हद तक खारिश लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिलखुसूस जहाँ पे लोग एक ही जगह पे काफी देर तक इकट्ठे रहते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर हमारे मदारिस दीनिया हैं, जहाँ पे बहुत से तलबाए दीन रहते हैं या उलमा दर्स इरशाद फरमाते हैं। तो चूंकि वो सब एक ही जगह पर इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो अगर किसी एक को खारिश हो जाए तो साथ रहने वालों को भी इसका मसला हो सकता है। इसी तरह जदीद मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि शुगर की वजह से, जिगर की खराबी की वजह से, और अगर गुर्दों का मसला हो तो इस वजह से भी जिस्म पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके नतीजे में खारिश होती है। आइए अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। एक खारिश तो वो है जो जिस्म की खुश्की की वजह से होती है, बिलखुसूस वो खारिश जो सर्दियों में होती है। इसका इलाज आप मुख्तलिफ कुदरती चीजों से भी कर सकते हैं, जैसा कि कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। नारियल के तेल को आप उस जगह पर लगाएं जहाँ पे खारिश हो रही है, और हल्की हल्की उस तेल से मालिश कर लें, क्योंकि नारियल का तेल खुश्की को यानी ड्राइनेस को खत्म कर देता है। इसी तरह इसके लिए आप एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी खुश्की को खत्म करती है, जिसकी वजह से खारिश का मसला बहुत हद तक ठीक हो जाता है। इसी तरह कैलामेन लोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसका इलाज यही है कि जिस्म की खुश्की को खत्म करना है। दूसरी जो खारिश, मिसाल के तौर पर स्कैबीज वगैरह, या किसी को पुरानी एलर्जी है, या फिर शुगर का मसला, जिगर की खराबी की वजह से, या गुर्दों में खराबी की वजह से खारिश होती है, तो ऐसे लोग अपने डॉक्टर के पास जाएं। पहले डॉक्टर से चेकअप करवाएं और डॉक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक जो दवाई मिले उसको इस्तेमाल करें। वैसे तिब्बी तौर पर फंगल इन्फेक्शन के लिए टेर्बेनाफिन क्रीम दी जाती है, और क्लोट्रीमाजोल ये भी तजवीज की जाती है। और अगर स्कैबीज का मसला हो तो इसके लिए पैरामेथ्रिन क्रीम देते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे ये अर्ज किया कि ये बहुत जिद्दी मर्ज है, अगर मसला ज्यादा हो तो अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें। अपनी तरफ से कोई दवाई हरगिज न लीजिए, वो आपकी हालत को देख करके आपको दवाई तजवीज करेंगे। अब बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की। कहते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है। अगर आप कुछ एहतियाती तदाबीर करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह ये मसला आपको नहीं होगा। सबसे पहले तो ये कि जब आपको ये मसला हो तो गाहे बगाहे अपनी ज़ेरे इस्तेमाल चीजों को अच्छी तरह धोएं और उनको देर तक धूप में डाले रखें। मिसाल के तौर पर आपका तौलिया है, बेड शीट है, या आपका तकिया वगैरह। इसी तरह इन दिनों में अपने नाखून जरूर तराशें, क्योंकि जब खारिश होती है तो नाखून को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और अगर नाखून बड़े हों तो इससे आपका जिस्म भी जख्मी हो सकता है और आपका ये मसला बढ़ सकता है। तो इस हवाले से ये चंद बातें थी जो मैंने आपसे अर्ज कर दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब फरमा दें। दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको इज्जत वाली, सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। एक नई वीडियो में आपसे होती है दोबारा मुलाकात। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।